गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से। हमें पता है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is defined in term of rate of oxygen production per unit mass of green plant tissue और per unit weight of total chlorophyll। इसका क्या मीन है? हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ ए ग्रीन प्लांट, मीन जो हमारा क्लोरोफिल है, जो उसमें ग्रीन सब्सटेंस है, उसके पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग कितना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? इसमें से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स इंटरनल है, ओके। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है हमारे पास? लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन एंड पोल्यूशन, ओके। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट इंटेंसिटी के साथ। तो लाइट इंटेंसिटी कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा कि जो प्लांट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और शुगर में कन्वर्ट होता जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता जाएगा। तो किसका प्रोडक्शन होगा? एटीपी का होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो भी क्लोरोफिल को अफेक्ट करेगी। तो अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल सनलाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इनफ है, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, दैट इज लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर इज वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को? हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं हमारे मेनली, वो लाइट एनर्जी में से दो लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वन इज ब्लू एंड अदर वन इज रेड, ठीक है। इसी कारण से जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उनमें से सर्टेन कलर्स ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, जितना कलर वो एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? लाइट वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और इवेंचुअली ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें जो लाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? लीफ एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा पिगमेंट्स उसमें होंगे, इट मीन्स जितने ज्यादा हमारे क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर वेवलेंथ। फर्स्ट फैक्टर था हमारा लाइट इंटेंसिटी, सेकंड फैक्टर हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और उतनी अमाउंट में हमारे पास क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी क्या होंगी? इंक्रीज होगी। हमें पता है कि दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक लाइट डिपेंडेंट होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.03 to 0.04%, ठीक है। तो ओनली 0.1% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करता है। उसमें इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी ज्यादा किसकी अमाउंट बनेगी? कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बनेगी, क्योंकि लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में,
और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो अच्छी रेंज मानी जाती है टेम्परेचर की वो है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगा टेम्परेचर तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस टेम्परेचर पे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर वो है वाटर सप्लाई। हमें पता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दीज आर द 4 रॉ मटेरियल दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो वाटर क्या है, एक एसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। और हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर लैक ऑफ अमाउंट होगा वाटर का तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस का रिएक्शन होता है वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। और प्लांट्स अपना खाना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर उसका अमाउंट कम है वाटर का तो जो हमारे लीव्स है वो ड्राई रहेंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसको अफेक्ट करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अगर वाटर का प्रॉपर अमाउंट होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो लीफ में पाया जाता है, इसी के कारण प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अगर इसका कंसेंट्रेशन कम है तो प्लांट्स में भी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। लैक ऑफ क्लोरोफिल और डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल रिजल्ट इन क्लोरोसिस और येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। इट कैन अकर ड्यू टू disease, mineral deficiency or the natural presence of aging. Lack of iron, magnesium, nitrogen and light affect the formation of chlorophyll and thereby cause chlorosis. Okay, तो हमें पता है कि जो क्लोरोफिल होता है अगर उसका अमाउंट कम होगा तो जो लाइट उस फॉल करेगी प्लांट्स पे वो कम एब्जॉर्ब होगी और कन्वर्जन भी क्या होगा, कम होगा और प्लांट्स अपना फूड अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोरोफिल कंसंट्रेशन फैक्टर। लास्ट फैक्टर है जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर वो है पोल्यूशन। ओके, तो पोल्यूशन भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अगर पोल्यूशन का अमाउंट ज्यादा है तो जो ट्रांसपेरेंसी होगा लीव्स का वो कम हो जाएगा और ये किसको अफेक्ट करेगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर को अफेक्ट करेगा टू डिसॉल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय इट। ओके, तो ये थे बेटा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर्स को। तो इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या था कि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी किसी भी प्लांट में तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल कॉज करेगा। तो इसमें क्या है, इससे क्या होगा कि जो रिडक्शन होगा सोलर एनर्जी को स्टोर करने का वो हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि कम से कम अगर क्लोरोफिल की कमी है प्लांट में, अगर डेफिशिएंसी है तो जो लाइट एनर्जी होगा वो कम स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का तो भी क्या होगा कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ किसको इन्फ्लुएंस करता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो उस पर फॉलो हो रहा है एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें से एंटर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो ये थे बेटा हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इस लेक्चर में क्या कंक्लूड कर
कि जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और हम सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इस लेक्चर के बाद हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट